गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो बातें करने वाले हैं, मतलब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो आज आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताएंगे किस एक्सरसाइज से, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो उसी में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर होती है। अब जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या होती है, तो अगर आपको समझाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा उस चीज़ में। हम आपको सीधी फॉर्म ही लिखवा देते हैं कि ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो ये इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। 11th में आपने पढ़ा भी है ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे m एंड c आर कांस्टेंट है, क्योंकि टू वैल्यूज है, दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो फिर कितनी बार डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 बार डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, इधर हो गया mx का m, x का 1 प्लस c का 0 हो गया। 1 टाइम किया और 1 टाइम में एक कांस्टेंट हट गया c। सेकंड दोबारा और करना है, दोबारा कर लो, ये भी हट जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इस पार्ट का डेरिवेटिव हुआ, और इधर केवल m है, m का डेरिवेटिव हो गया 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ये लाइन लास्ट में लिख दिया करो, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं नहीं लिखता, आप लिख दिया करो इस चीज को। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये चीजें क्या क्या होती है। इसमें m हम स्लोप को बोलते हैं, याद होगा, स्लोप फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए हमको हमने कांस्टेंट काउंट किया है इस वैल्यू में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कराने वाले हैं अभी। जैसे ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कराया एक क्वेश्चन, अब हम आपको कराने वाले हैं सर्कल के बारे में। 1-2 क्वेश्चन इलिप्स के भी कराएंगे, पैराबोला के बारे में बताएंगे आपको कि उनकी स्टेटमेंट आई तो हमने उनको समझ करके कैसे क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि जब तक उसकी स्टेटमेंट को हम समझ करके ऐसे इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ताकि आज ही ये टॉपिक खत्म हो जाए इसी वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सर्कल शुरुआत करते हैं। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जनरली एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। सेंटर के पॉइंट और रेडियस के पॉइंट, तो स्टूडेंट्स को किस तरह से मानने हैं, उनकी इक्वेशन कैसे लेनी होती है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ऐसे शॉर्ट में सुन लीजिए, ये कोई सेंटर पॉइंट है a, b और ये कोई रेडियस है r। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं थोड़ा शॉर्ट में सुने। ये होती है इक्वेशन x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। इसकी इस तरह से फॉर्म बना के हम लिख सकते हैं। फॉर्म तो और टाइप्स की ही बनती है, 11th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा सब कुछ, लेकिन जनरली जो यहाँ यूज आने वाली मैंने केवल वो बताई, इस तरह की फॉर्म इसके आपको यूज आएगी। ठीक है, मतलब अगर सर्कल के बारे में बातें हो तो आप सेंटर पॉइंट और रेडियस ढूंढेंगे, बस सेंटर और रेडियस मिल गया तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसी भी क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ एक्स, और उसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो पहले तो इसका रफली सा फिगर बना लो आप, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए एक्स वाई डैश एक्स डैश 0। पहले तो फिगर ऐसा बना, रफली फिगर है, ऐसा बनाओ कि आपको समझ में आना चाहिए। और वो क्या कहता है, देखो ऐसे कि कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है। हो गया।
पास कर रहा है ओरिजिन से, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन को छू के निकल रहा है, मतलब पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, सेंटर कहाँ है उसका, एक्सिस ऑफ एक्स पे, मतलब एक्स एक्सिस पे सेंटर है, ये एक्स एक्सिस लाइन हो गई, यहाँ ये सेंटर पॉइंट मान लिया मैंने। देखो अब है ना एक्स एक्सिस सेंटर, और अब एक्स एक्सिस पे सेंटर है तो मैं सेंटर के पॉइंट सपोज कर लूँ a,0। अपने तरफ से हमने a माना है, क्योंकि सेंटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। हमने एक्स एक्सिस का सपोज किया a और y वाला हमने 0 ले लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो 0 होगा ही, y वाला श्योर है। अब आपको चाहिए रेडियस, है ना स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन की कंडीशन को समझ करके देखो, यहां से लेकर के और यहां तक स्टूडेंट्स ये रेडियस ही तो होती है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a ही तो है। देखो तो ये रेडियस कितनी हो गई, a, अपने आप हो गई अभी। तो मैंने तो एक पॉइंट माना था a, और रेडियस खुद निकल के आ गया हमारे पास a। तो अब निकाले इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, तो x माइनस ए का स्क्वायर मैंने अभी लिखवाया, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हुआ है। ठीक है, अभी चले लेके क्वेश्चन को सोल्व करें। तो क्या आएगा, देखो कितने कांस्टेंट है। अब इन क्वेश्चनों में कांस्टेंट वो रहेंगे जो आप खुद मानेंगे अपनी तरफ से। जैसे मैंने a माना है, क्वेश्चन में हमने a डिफाइन किया है, तो a हमारी तरफ से कांस्टेंट हो गया। अब क्लियर है। तो अब एक कांस्टेंट है और एक बार डेरिवेटिव करना है, क्लियर, और वो एक खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी जो क्वेश्चन आप बताएंगे इसमें, उसके सिर्फ आपको डायग्राम बना के इक्वेशन लिखवा देंगे स्टूडेंट्स, आगे तो आप कर ही लोगे फिर। ठीक है, देखिए तो इसको सोल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, वैल्यू बच के आई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उधर कुछ नहीं, खत्म हो गया। अगले पार्ट से स्टूडेंट्स इसको मैं वहां ले आता हूं, क्योंकि इसमें a है ना, वहां ले आता हूं। मैंने तो एक बार डेरिवेटिव का यूज करके ये a खत्म करना है जो बच गया यहाँ पे। अभी ये इसको उठा के यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इस x को डिवाइड में ले आओ, देखो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा और भी। हाँ थोड़ा डेरिवेटिव लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो शॉर्ट बन जाएगा ना सीधा ही। ये लो, हुआ नहीं हुआ, अब करें डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करते वो खत्म है, नहीं तो ये करना होता है, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे, यहाँ से आप 2a की वैल्यू निकालो, उठा के यहाँ रखोगे क्वेश्चन के अंदर। बात दोनों सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, सीधा लिख रहा हूँ d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल टू, इधर का हो गया 0 सीधा ही, यहाँ u बाई वी से। हाँ तो नीचे का पार्ट ऊपर सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस में अब ये वाला पार्ट सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और पूरे के डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। देखिए टर्म बनी, नीचे वाला पार्ट ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में अब ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्लियर, और अब नीचे वाले का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक्स स्क्वायर वहाँ खत्म हो गया, उधर हट जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ से वहाँ गया, खत्म, बची क्या वैल्यू वो लिखता हूँ, इसकी से करो मल्टीप्लाई, देन क्या आएगा, इसकी से 2x स्क्वायर प्लस में इसकी से 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में इसमें माइनस अंदर जाएगा दोनों पार्टों में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बचेगा, ये और ये टर्म भी लेस हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा ओवरऑल, ये आएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हो गया वाला पार्ट, इसमें लेस होगा तो प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म बन के आएगी, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। अब मैं बाकी मैंने क्वेश्चन तो पहले भी करवा रखे हैं इसके ऐसे ही डिट्टो, क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन तो वही होने तो बताया मैंने। तो बस अब तो ये समझना है कि स्टेटमेंट को समझ करके फिगर बना लो, रफली बनता है, और फिर इसका डायग्राम, इससे सर्कल की इक्वेशन बना लो, और उसमें आपको इस तरह से करना है खत्म, वो जैसे आपका मन आए वैसे खत्म कर दो। यहाँ से आप यूँ भी कर सकते हो, इसका सीधा डायरेक्टिव करके 2a की वैल्यू आएगी, उठा के यहाँ रख देना इसी इक्वेशन के अंदर।
तो भी खत्म हो जाएगा। आंसर सेम आता है, ठीक ऐसे ही कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो अब मैं सीधे स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ तक करा दूँ, सर्कल की इक्वेशन तक, उसके बाद तो आपको ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। हमने इस बार सर्कल की इक्वेशन फिर बनानी है दोबारा। इन द सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे बोले ना वैसे करना है। एंड क्या क्या करता है वो? टच कर रहा है। कहां पे? द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मेन बात है कि वो जो सर्कल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है स्टूडेंट्स। देखो तो बनाओ फिगर। ये एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश, जीरो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड यहां बनेगा। हाँ, तो यहां पे एक सर्कल बनेगा ऐसे, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा बन गया। ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल है, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट, दोनों को टच कर रहा है। देखो वो स्टेटमेंट यहां तक। अब तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, पहले ये बताएं आप, सोचना है उसका भी। तो स्टूडेंट्स सेंटर पॉइंट क्या है कि ये सेंटर पॉइंट इस एक्स एक्सिस से यहां से या वाई एक्सिस से यहां से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि दोनों को छू के निकल रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, और ये दोनों ही रेडियस है, दोनों छू के निकल रहा है। इसका मतलब ये हो गया सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर है? मान लिया मैंने ए डिस्टेंस पे, सपोज हम एक पॉइंट तो मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे है, तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया? माइनस ए कोमा ए हो जाएगा। आप कहोगे माइनस ए क्यों हो गया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड में इधर है एक्स डैश है, मतलब नेगेटिव, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना, और वाई की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। यही ध्यान रखना है बस। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ए आ, क्योंकि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। क्लियर है? और रही बात अब रेडियस की, तो रेडियस तो अपने आप ही ए हो गई, क्योंकि ये सब इक्वली तो है, ये डिस्टेंस और ये सब एक्स के और वाई के बीच की डिस्टेंसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? हमने वन बात मानी है क्वेश्चन में ए। आप कहोगे हम तो ए यूं ही मान लेते हैं, या ए क्यों मान रहे, बी मान सकते हैं। हाँ, एक बात आप कुछ ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो मानोगे वही कांस्टेंट कहलाएगा, ये ध्यान रखना। हमने ए माना है तो ए कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलें तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बताई थी मैंने अभी, सॉरी, x माइनस x1, मतलब x माइनस ये माइनस पहले ही है, तो क्या हो गया? x प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस में यहां से y माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया ना, ऐसे इक्वल टू रेडियस का ए स्क्वायर बन गई। वन कांस्टेंट है ए, वन बार डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? वही जो बताया था मैंने अभी केस, फार्मूले खोल लो, ए स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, एक ए स्क्वायर बच जाएगा, और बाकी जो टर्म बचेगी उनका सीधा डेरिवेटिव करो, ए की वैल्यू निकाल के उसी में उठा के पुट कर देना। ठीक है, इसमें आप कोई कांस्टेंट अलग नहीं कर पाओगे। तो इसमें से आप एक बार डेरिवेटिव ध्यान सुन लेना, फिर ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, ट्राई करोगे तो आएगा। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, देखो चलो थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, फिर आगे आप कर लेना। देखना क्या होगा, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर माइनस में 2ay इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ हमारे दोनों में कट हो जाएगी पार्ट। तो अब बचा ये वाला पार्ट। अब स्टूडेंट्स देखो इसमें कैसे कर लो, आप यूँ कर सकते हो इस दोनों केसेस के अंदर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, इसको यहाँ ले आओ 2a, इसको यहाँ ले आओ। देखिए ध्यान से, दोनों में से मैंने 2a कॉमन लिया, और ये y इधर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, y माइनस एक्स हो गया। अब करो डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन। अब इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो हो गया 0 खत्म, इक्वल्स टू यहाँ पे ये 2a सेम, और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का 1 हो गया ना। ये पार्ट कंप्लीट डिवाइड में लेके आ जाओ,
2a इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड में dy बाई डी एक्स माइनस 1 हो गया। ये वैल्यू उठा के पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, पुट इन फर्स्ट। ऐसे कर सकते हैं 2 से ये 2 कट गया, ये लो वैल्यू आ गई एक ही। हाँ, तो a की वैल्यू यहाँ रखो फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ रखो, सोल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन आंसर ऐसे ही मैच होगा इसका। ठीक है, आई होप समझ आया होगा अभी कैसे किया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस का ए माना था, दोनों ही फर्स्ट में होते तो प्लस प्लस ए माना था। फिर यहाँ इक्वेशन बनती x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, करने का तरीका सेम है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं केवल स्टेटमेंट तक आने वाला हूँ, आगे आप खुद करेंगे। अब क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ये स्टेटमेंट है, मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, ये एक्स वाई डैश एंड एक्स डैश। देखो एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, कर गया? नहीं, टच कर रहा है, इधर नहीं करना, इधर करोगे तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कट करके निकल रहा है। कट मतलब उसको क्रॉस कर गया, टच मतलब उसको छू करके निकल रहा है। देखो छू के निकल रहा है एक्सिस को, बट ऐसा तब पॉसिबल होगा जब सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो सेंटर कहाँ हो गया, वाई एक्सिस पे। मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया, तो पहले तो ये बताओ ये पॉइंट क्या मानूं, तो एक्स की तो 0 हो गई वैल्यू, श्योर है, और वाई की मैंने ए मान दी, तो ये भी ए ही डिस्टेंस हो गई, सीधी सी बात है। तो क्या बनी इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी करवाया मैंने इक्वेशन, लिख दो, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सेम यहाँ तक, ऑफ कांस्टेंट रेडियस। ये बात ध्यान देना, जो बोला गया है कांस्टेंट रेडियस, मतलब रेडियस को कांस्टेंट लिया गया है, फिक्स वैल्यू ली गई है रेडियस। सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर कहां पे है, वाई एक्सिस पे। देखो तो ये वाई एक्सिस, सेंटर यहां हो गया वाई एक्सिस पे, तो सीधी सी बात है, सेंटर वाई एक्सिस पे एक्स की 0 और वाई की a मान ली, हो गया तक। रही बात रेडियस, अब यहां तो रेडियस क्लियर हो गई थी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है। मुझे क्या पता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, मुझे इतना पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है ये वाली, लेकिन मुझे तो रेडियस यहां से यहां तक ही चाहिए ना, दोनों में फर्क आ गया, इसमें इसमें। ठीक है, तो a नहीं मानना है, तो क्या बोला गया है, कांस्टेंट रेडियस, कुछ भी मान लो, मैंने r मान लिया रेडियस को। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट 0a, रेडियस r, कितने कांस्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, तो 1, 2 नहीं, आप कहोगे 2 लिख रखे। हमने तो एक बात माननी है अपनी तरफ से, कौन सी, a। ये कांस्टेंट गिवन है, मतलब ये वैल्यू गिवन है, फिक्स है, ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, जो हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लेते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 होना डेरिवेटिव, लेकिन हमें डेरिवेटिव एक बार करना है और एक बार में ये a खत्म होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे हम सोच रहे हैं ना, तो सीधा आप इसका डेरिवेटिव ही कर दें और यहां से y माइनस ए की कंप्लीट वैल्यू निकाल ले। आप बता रहा हूं फॉर्म, डेरिवेटिव करेंगे तो देखो ये बनेगी फॉर्म, 2x प्लस में 2 इंटू में y माइनस ए इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, आर स्क्वायर का 0, यहाँ 2 से तो 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, यहाँ से आप अगर y माइनस ए की निकालते हैं वैल्यू तो ये आएगा x ओवर dy बाई डी एक्स। भाई इधर आया, हाँ सॉरी x माइनस का होगा, इधर आया था x माइनस का और ये डिवाइड, ये वैल्यू बनी y माइनस ए की। बस करना क्या है, ये वैल्यू इसी इक्वेशन में इसकी जगह रख दो, मतलब इसका स्क्वायर रखना है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे बताया मैंने। हाँ, तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जो बोला जाए कि ये कांस्टेंट है
तो उसको सिर्फ आप अपनी तरफ से सपोज कर लें, लेकिन जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको आप कांस्टेंट काउंट नहीं करेंगे अपने वे के अंदर, ठीक है। हम अपनी वे में बोल देते हैं ना कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ऐसे वही कह रहा हूँ अपनी वे के अंदर। वैसे तो ये वैल्यू कांस्टेंट बोली गई है, फिक्स बोली गई है इसके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया जो बताया मैंने। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या कांस्टेंट मानना होता है, जो वैल्यू हम खुद सपोज करते हैं उसको आप कांस्टेंट मानेंगे। उतनी बार जितनी वैल्यू हम सपोज करेंगे उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना होता है, और जो आप सपोज करोगे वो वैल्यू आपने खत्म करनी होती है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। नहीं क्या बोल देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब बताने वाले आपको पैराबोला के क्वेश्चन। तो देखिए पैराबोला में जो जो क्वेश्चन इस टाइप के यूज होते हैं, देखो वैसे तो बहुत सारी बातें जो 11th में क्लियर होती हैं आपके लिए, और अगर ज़्यादा ही कुछ डिटेल में जाना है तो कुछ दिन बाद मैं आपको 11th की जो वीडियोस दूंगा उनमें वो वाली बातें आएंगी, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं पैराबोला के बारे में। अभी वो टॉपिक जो शॉर्ट में यहाँ यूज होने वाला है केवल वो बताऊँगा आपको। देखिए क्या होता है पैराबोला में। फर्स्ट, equation of parabola having vertex at origin and in the direction of पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये कहता है कि जो पैराबोला है, इक्वेशन बनानी है उसकी, उसके वर्टेक्स तो ओरिजिन पे हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जहां से पैराबोला घूम जाता है, ऐसे यू बना और यू निकल गया, तो जहां से इसकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई इधर, वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। यहाँ से जैसे हम सेंटर पॉइंट नहीं मानते हर एक, इसमें सेंटर पॉइंट नहीं वर्टेक्स पॉइंट होता है। ये वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन पे है। तो देखो इसका फिगर तो रफली से ऐसा बनेगा, देखो तो आपको मैं इस तरह का फिगर रहेगा इसका, हो गया ना भाई। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली, इस तरफ ये जा रही है वैल्यू, वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पे a कांस्टेंट है, आपने a की वैल्यू निकालनी। मान लो ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे ये इक्वेशन, और इसमें आपने इसकी वैल्यू निकालनी है a की और खत्म करना है। जैसे कैसे खत्म होगा दिखाऊं करके क्वेश्चन को सीधा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ बचेगा खाली 4a। भाई मैंने इसका डेरिवेटिव किया है, और अब ये उठा के यहीं रख दो इक्वेशन में, तो क्या बनी इक्वेशन यहाँ रखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x, तो y से y कट हो जाएगा। देख लेना इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चलिए अब। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आपका बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको दिया गया डिट्टो ये वाला, तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने क्वेश्चन यहाँ बता दिया आपको कि क्वेश्चन ऐसे बनेगी, लिखा मिलेगा डिट्टो, आप ऐसे देख सकते हो और कर सकते हैं क्वेश्चनों को। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या है। यही क्वेश्चन है पहला तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्स। यही क्वेश्चन, यही आंसर आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ एक बात स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे पैराबोला की इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो कट हुई है ना, ये आप कट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि फिर पैराबोला शो नहीं करेगा ना, तो आप इसको डिट्टो योग का योग रखेंगे, मतलब इसको यहाँ लेके आ जाए आंसर छोड़ते, मतलब यही छोड़ते, कट नहीं करेंगे आप, ठीक है, ध्यान देना इस बात में। चलिए नेक्स्ट टाइम ये इक्वेशन पैराबोला सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन फिर से वही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, डिट्टो सेम, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो क्या आएगा। अब देखो तो नेगेटिव, देखो ये इक्वेशन, पहले तो ये डायग्राम ऐसे बन गया स्टूडेंट्स, ये लो नेगेटिव तरफ आ गया ऐसे, और इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड वाले की, ठीक है। ये आपके फर्स्ट की इक्वेशन थी, ये आपके सेकंड की इक्वेशन है। थर्ड आ जाओ, आगे करना वही है सेम, ठीक है। थर्ड आ जाओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये आपका थर्ड है, तो
तो देखो थर्ड का डायग्राम ये बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ये लो ओके ऐसे ये डायग्राम रहेगा, रफ डायग्राम बता रहा हूँ, ये डायग्राम होगा और इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, यहाँ तक ए कांस्टेंट चलेगा हर बार, सेम ऐसे ही करना है जैसे बताया मैंने। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा डायग्राम इसका, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ay, ये वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेना। एक दो क्वेश्चन है वो इसी तरह क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। एक तो यही क्वेश्चन है सेम इसका, एक इसके ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट कराते हैं इलिप्स के बारे में बातें। इलिप्स में क्या होता है देखो, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूँ आपको इलिप्स के बारे में, जो एक दो बातें आती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है वो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो देखो इनका मीनिंग क्या होता है, इस तरह का है कोई इलिप्स। क्या बोला है, सेंटर एट ओरिजिन, तो सेंटर तो ओरिजिन पे हो ही गया है इसका। ठीक है, सेकंड है फोकी ऑन एक्स एक्सिस। फोकी ऑन एक्स एक्सिस का मतलब होता है इलिप्स का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? वैसे ज़्यादा डिटेल में 11th क्लास के अंदर है, वहीं आपको बता भी देंगे, वैसे पढ़ा हुआ भी आपने सब। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये मान लीजिए माइनस ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए माइनस बी। मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर। ठीक है ना, तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, देखो ये इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी, ये इसकी इक्वेशन होती है। इसकी बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो रफली फिगर बनेगा आपका, सेम ऐसे इक्वेशन मिलेगा, रफ यही इक्वेशन है सेम आपका, एक तो रफली फिगर बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करूँगा, तो स्टूडेंट्स ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक बार में एक भी खत्म नहीं होगा, बट दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। ये वो वाला क्वेश्चन है कि एक बार में एक भी नहीं, बट दूसरी बारी में दोनों खत्म होंगे एक साथ। मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसा, तो ये उस तरीके से होगा क्वेश्चन ये वाला। देखो कैसे करेंगे आप इसका डेरिवेटिव, यही आएगा ना, 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस में 2y ओवर बी स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का हो गया 0। ठीक है, अब चलें 2 से 2 ऐसे हट जाएगा, इसको वहाँ लेके जाओ, y ओवर बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर हो गया। अब x डिवाइड में बी स्क्वायर यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी, y बाई एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बनेगी वैल्यू। अब दोबारा करेंगे, दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म हो जाने हैं। ठीक है, u इंटू वी से डेरिवेटिव होगा, करवा चुका हूँ पहले क्वेश्चन ये वाला, बस मैंने थोड़ा रिमाइंड कराया कि ये क्वेश्चन भी उसी वे से होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट आओ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, एक्स पे ना होकर के फोकी अगर वाई पे हो जाए तो देखो इस तरह का वाई बनेगा, फिर बैलेंसिंग पॉइंट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेंटर वही ओरिजिन पे, सेंटर हो गया। हाँ, तो ये वैल्यू ए, ये माइनस ए, ये माइनस बी और ये हो गई बी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर बी ग्रेटर देन ए कर दो, कि यहाँ पे ए बी से बड़ा था, यहाँ पे बी ए से बड़ा है। बस करने का तरीका सेम, वही ऐसे सोल्व होगा। इसका तो वैसे ही कोई रोल नहीं है क्वेश्चन का, दोनों के सेम आंसर आने, बस एक बार लास्ट में लिखनी होती है कंडीशन। हो गया, नेक्स्ट चले अब टॉपिक। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ हाइपरबोला के ऊपर, कि इक्वेशन ऑफ इसकी जगह हो जाए हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस या हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस कर लो पहला, एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो देखो क्या होता है इसका फिगर हाइपरबोला का, तो देखिए इस तरह का फिगर बनता है हाइपरबोला, मतलब इलिप्स को कट करके इधर उधर कर दो उल्टे, ये बनता है फिगर हाइपरबोला का। ठीक है, तो ये इसका सेंटर माना जाता है इस दोनों के बीच की सेम डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे करना है, तो वैसे भी ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं हाइपरबोला, है ना, ये आगे आप जाएंगे ना +2 के बाद क्लासेस के अंदर, तो वहाँ आपको दिखाई देगा हाइपरबोला, काफ़ी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा हाइपरबोला के बारे में। वैसे 11th में थोड़ा बहुत बेसिक है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो क्या बनेगी इक्वेशन? तो सेम वही है, कुछ नहीं करना आपने। देखिए ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो ये इक्वेशन, वाई के अकॉर्डिंग है तो ये इक्वेशन हो गया, बट नेगेटिव का साइन आएगा। जैसे एक्स के अकॉर्डिंग है तो ये इक्वेशन बनेगी इसकी हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी। ये बनने वाली है वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसके अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन, देखना ध्यान से, किसके अकॉर्डिंग? उल्टा हो जाए कि हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाला जो फिगर है वो पहले तो u बन जाएगा ऐसे, ठीक है, काफी समझा रहा हूँ सारी चीजें। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? तो देखो इक्वेशन ये हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर बी ग्रेटर देन ए। ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स कैसे किया है मैंने, ठीक है। चलिए टॉपिक देखिए इसी पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक तो खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटी सी बात, हाइपरबोला के अंदर जो बताया मैंने अभी वो क्या है? तो हाइपरबोला में स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन लास्ट में, ये जरूरी नहीं होती है, कंडीशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान देना है। इलिप्स में जरूरी होता है, क्योंकि इलिप्स का शेप इस तरह से बनता है जिसमें मेजर और माइनर रेडियस आती हैं। हाइपरबोला के अंदर मेजर माइनर भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है वो रेडियस, ठीक है। तो इसे दोनों में कोई फर्क नहीं होता कि छोटे बड़े वैल्यूज कोई कहीं पर भी हो जाए, बस आप ये याद रखना कि इस वे से आपको लिखना होता है। यहाँ पे आप चाहे भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ताकि जनरली याद करने के लिए कि बस वाई स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, एक्स स्क्वायर की बाद में आएगी, ठीक है। नहीं दोनों में सेम हो जाए तो कोई भी, तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका इस तरह से होगा, एक साथ दोनों हटेंगे, ठीक है। ये तरीके हैं चारों को सोल्व करने के। तो मैंने आपको पैराबोला की ट्रिक बताई खत्म करने के लिए कि एक बार डेरिवेटिव करें और वो सीधा उसका डेरिवेटिव करके सोल्व कर दें। दोबारा इलिप्स में बताया मैंने, तो इलिप्स का एक बार में एक भी खत्म नहीं होगा, बट दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हाइपरबोला के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें जो बातें हैं, ये जो ओरिजिन से पास करता है, तो ये सब इक्वेशन ओरिजिन के लिए है। अगर ओरिजिन नहीं होता, किसी और पॉइंट से पास करता है, जैसे मान लो पॉइंट है h, k, सपोज ये जो सेंटर पॉइंट है वो होता h, k, तो यही इक्वेशन देखो इस तरह राइट होती, x माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सब बातें इसी के लिए तो बोला गया है सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन के लिए बातें सब में सेम हाइपरबोला केस के अंदर भी है, ठीक है। ये फिगर इसके लिए है, ठीक है, और ये वाला फिगर इसके लिए है। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही ये वाला फिगर आपके इसके लिए है, और ये वाला फिगर तो मैंने सोल्व करके दिया है यहाँ तक का। क्लियर है? यहाँ पे फोकी ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर सबके ओरिजिन पे है, फोकी ऑन वाई एक्सिस, फोकी ऑन एक्स एक्सिस, फोकी ऑन वाई एक्सिस। क्लियर? टॉपिक कंप्लीट आपका। इस तरह से कंप्लीट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अब आपका चलता है इसके अंदर, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करो, सोल्व करो विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने इंटीग्रेशन का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 टाइप्स हैं, वो आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।